जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दीपावली महापर्व के उपलक्ष्य पर एक अद्भुत, विचित्र, गुप्त व दुर्लभ जल तत्व की महाशक्तिशाली शक्ति शाकनी की एक वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। वस्तुतः शाकनी का वास जल में होता है। जिस भी युवती या स्त्री को मृत्युपरांत जल में बहा दिया जाता है या जिस युवती या स्त्री की मृत्यु जल में डूबने के कारण होती है तो वह इस विशेष शाकनी योनि में चली जाती है। इस ब्रह्मांड में और इस धरती पर जल एक अत्यधिक ऊर्जावान क्षेत्र है। गहरे जल में अनेकों लोक हैं और कई उच्च कोटि की शक्तियों का गहरे जल में वास होता है। इस कारण शाकनी का वास भी जल लोक में होने के कारण शाकनी काफ़ी शक्तिशाली होती है और इसे कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, जिससे यह शक्ति बड़े से बड़े असंभव कार्यों को भी, चाहे वह जायज हो या नाजायज, क्षण भर में पूर्ण करने में सक्षम होती हैं। इस विशेष साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। शाकनी की सफल सिद्धि के पश्चात यह अपने साधक या साधिका को प्रसन्न होकर समस्त भौतिक सुख, साधन, संसाधन प्रदान करती हैं। अपार या बेशुमार धन दौलत, रुपया पैसा प्रदान करती हैं या मनी ट्रांसफ़र यानी कहीं से भी पैसे लाकर देने का भी काम करती हैं। इसके अतिरिक्त यह अपने लोक की बेशकीमती हीरे जवाहरात इत्यादि भी अपने साधक या साधिका को प्रदान करती हैं। यह तीनों कालों की जानकारी यानी भूत, वर्तमान और भविष्य बहुत ही सटीक जानकारी प्रदान करती है, जिस कारण शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा, जैकपॉट, IPL बेट व अन्य कोई भी गेमिंग बेट आसानी से जीत हासिल कर अच्छा खासा आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। यह सटकर्म के कार्यों को भी बखूबी पूरा करती है। विद्वेषण, उच्चाटन, मोहनी वशीकरण, शत्रुनाश का कार्य, शत्रु कितना ही ताकतवर और जालिम हो, अपने साधक या साधिका के कहने पर उसका संपूर्ण समूल नाश करने की भी क्षमता रखती है। वशीकरण के काम में इच्छित स्त्री या पुरुष को दूर से देखकर ही शक्ति का स्मरण कर मंत्रों का मानसिक जप और फूंक मार देने से ही उसका वशीकरण हो जाता है और परिणाम संभोग होता है। वशीकरण के लिए यहाँ वहाँ भटकने परेशानी का यहाँ पर ही अंत हो जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष किसी कारण से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कर्ज इत्यादि में डूबे हुए हैं या गरीबी की मार झेल रहे हैं, तो इस शक्ति की सिद्धि से इन सभी समस्याओं से आसानी से निजात पा सकते हैं। शाकनी जल तत्व की कई गोपनीय महत्वपूर्ण साधनाओं की गुप्त मंत्र को कई सिद्धियां भी प्रदान करती हैं और साधक या साधिका को जल के अंदर की जाने वाली साधनाओं में उसकी रक्षा भी करती हैं और साधना में सफलता प्राप्त करने में सहायता भी करती हैं। यह गहरे जल में मौजूद खतरनाक जीव जंतुओं का वशीकरण कर उसे अपने साधक या साधिका के अनुकूल कर देती हैं। गहरे जल में मौजूद कई गुप्त लोकों की सैर भी करवाती हैं और वहां से सुरक्षित वापस भी ले आती हैं। अतः शाकनी की यह विशेष साधना कोई सामान्य प्रचलित आम साधना नहीं है। यह शक्ति द्वारा प्रदत्त एक गुप्त साधना है। शाकनी कोई सामान्य शक्ति नहीं है। अतः इस शक्ति की सिद्धि के पश्चात साधक या साधिका को अपने जीवन काल में इस तरह की किसी दूसरी साधना को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधना को आप किसी भी अमावस्या के 2 दिन पूर्व से या दीपावली की अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। जिस भी साधक या साधिका का औरा मजबूत है या जिन्होंने इस तरह की तामसिक साधनाओं की 1-2 सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, उन्हें इस शक्ति की सिद्धि अमावस्या की एक रात्रि में ही 100% प्राप्त हो जाएगी। साधना को आप अपने घर से बाहर किसी नदी या तालाब जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु डूबने के कारण हुई हो, मृत्युपरांत वहाँ शव को बहाया जाता हो और 3 माह के अंदर अगर वहाँ किसी युवती की मृत्यु डूबने के कारण हुई हो तो उसके किनारे बैठकर यह साधना करने से एक रात्रि में अवश्य सिद्ध होगी। ऐसे मैं यहाँ इसका घरेलू विधान बता रहा हूँ
इसे आपको अपने घर के किसी एकांत व खाली कमरे में या अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं तथा अमावस्या की तिथि से 2 दिन पूर्व दिन में किसी भी समय किसी ऐसे नदी, तालाब या कुएं से आपको किसी चांदी, पीतल या तांबा के लोटे में 1 लोटा जल भरकर लाना है। यहाँ कुछ लोगों की डूबने से मृत्यु हुई हो, युवती या स्त्री की भी डूबने से मृत्यु हुई हो। जल को लोटे में भरकर पहले जल देवता से आज्ञा लेकर लोटा में जल भरना है। फिर 1 रुपये का सिक्का वहाँ अर्पित कर अपने कार्य सिद्धि के लिए जल लेने की बात कहनी है। फिर लोटे में भरे हुए जल पर नए काले रंग का एक कपड़ा को लपेटकर लोटे का मुंह को बंद कर देना है और उसे नए लाल मौली धागे से लपेटकर बांध देना है। फिर घर वापस आ जाना है और घर वापस आते वक्त पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। फिर रात्रि 11 बजे घर के एकांत व खाली कमरे में उत्तर दिशा की तरफ लकड़ी की एक छोटी चौकी पर हरे रंग का नया वस्त्र बिछाना है। उस पर खंडित अक्षत यानी अरवा चावल में नया लाल सिंदूर को मिलाकर इस लाल अक्षत पर जल से भरे हुए लोटे को यानी उस पात्र को स्थापित करना है। फिर चमेली या सुगंधित कोई भी सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है और चमेली या केवड़े का इत्र भी 5 बूंद अर्पित करना है और इत्र का छिड़काव कमरे में और अपने वस्तुओं पर भी करना है। जल से भरे हुए इस लोटे के सामने जमीन पर मिट्टी के नए 5 दीपक में चमेली के तेल से पड़ी हुई बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक की लौ को लोटे की तरफ रखना है और फिर एक अलग नया दीपक को चमेली के तेल से ही प्रज्वलित कर अपने सामने कुछ बाईं तरफ रख दीपक की लौ को अपनी तरफ रखना है। फिर हरे रंग का आसन को उसके सामने बिछाकर स्वयं बैठ जाना है और स्वयं सफ़ेद वस्त्र धारण करना है। रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर रक्षा घेरा भी लगा लेना है, लेकिन रक्षा घेरा जो रखे दीपक के बाद से लगाना है और रक्षा घेरा के अंदर अपने सामने मिट्टी के एक नए पात्र में बकरे के कच्चे मांस का ताज़ा 5 टुकड़ा रखना है और एक दूसरे मिट्टी के नए पात्र में विदेशी शराब की नई बोतल से थोड़ा सा शराब डालकर भोग स्वरूप शक्ति को अर्पित करना है। फिर नए सफ़ेद मोती की तामसिक संस्कारित माला से गुरु मंत्र की 1 माला का जप कर महादेव शिव जी के मंत्रों की 11 बार जप कर अरुण देवता के मंत्र की 1 माला का जप कर आज्ञा लेकर सबों से माँ वसुंधरा और अग्निदेव और जल देव को प्रणाम कर मूल मंत्र की जप 7 माला का करना है। 3 दिनों तक मंत्र जप जुबानी याद कर धीमे आवाज में दीपक की लौ को देखकर करना है। मंत्र जप के पश्चात क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है और दूसरे दिन प्रातःकाल में भोग सामग्री, फूल इत्यादि को नदी या तालाब में जाकर प्रवाहित कर देना है जहाँ से आपने जल को लाया था। मांस के टुकड़े को जल में नहीं प्रवाहित करना है, उसे कहीं किनारे में रख देना है, वहाँ पर कुछ सुनसान सी जगह हो। मंत्र जप के पश्चात जिस भी दिन शक्ति के प्रत्यक्ष होने पर, के बोलने पर या पूछने पर उसका अभिवादन करते हुए उससे 3 वचन लेने हैं। पहला यह कि जे या मेरे घर परिवार के किसी सदस्य को या घर को आप कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगी, बल्कि हमारी रक्षा करोगी हर तरह से, और मेरा और आपका संबंध इसी लोक तक रहेगा। दूसरा यह कि मैं जब भी किसी भी कार्यवश आपको बुलाऊं तो आपको आना होगा और मेरा बताया हुआ कोई भी उचित या अनुचित कार्य अतिशीघ्र पूरा करना होगा, और जब भी मैं आपको वापस जाने के कहूँ तो आपको जाना होगा अपने लोक में, और जब भी आप मेरा बताया हुआ कार्य पूर्ण करोगी तो मैं आपको अपनी इच्छानुसार भोग स्वरूप बकरे के कच्चे मांस का 5 टुकड़ा और शराब भोग में दूंगा। और फिर शक्ति से दोबारा बुलाने के लिए कोई निशानी मांग लें, या वह निशानी के अलावा कोई विधि या मंत्र आपको बताती है तो उसे लिख कर रख लें। और फिर जब भी कभी अपने किसी भी कार्यवश धन प्राप्ति, रुपया पैसा मंगवाने या लॉटरी सट्टा इत्यादि का नंबर प्राप्त करने, पेट इत्यादि जीतने के लिए, या शत्रुनाश, शत्रुदंड
वशीकरण इत्यादि कार्यों के लिए जब भी आपको उसे बुलाना हो तो फिर घर के एकांत व खाली कमरे में ही रात्रि 11 बजे के करीब अपने सामने हरे रंग का नया वस्त्र बिछाकर हरे आसन पर बैठकर व्यक्ति के द्वारा बताए गए विधि के द्वारा या मूल मंत्र का जप 7 बार करने से शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी या उसकी धीमी आवाज़ आपको कानों में सुनाई देगी। फिर आप उसे अपना इच्छित कार्य बता दें जिसे वह अतिशीघ्र पूर्ण करेगी। फिर उसे 24 से 48 घंटे के अंदर उसका भोग मांस व मदिरा घर से बाहर किसी सुनसान जगह में या उसी जगह में जहाँ से आपने जल लाया था उसके किनारे मूल मंत्र को 3 बार पढ़कर व्यक्ति के नाम से भोग रख दें और घर वापस आकर बिना पीछे मुड़े हुए हाथ मुंह धो लें और रक्षा मंत्र को 3 बार पढ़कर अपने पे फूंक मार लें। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत सिद्ध मंत्र अपने नाम की तामसिक संस्कारित मोती की माला या अन्य ग्रह तंत्र रक्षा तंत्र महामृत्युंजय तंत्र व अन्य साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।